स्टूडेंट, आई एम रोहित फ्रॉम राइट डायरेक्शन क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सो होप कि स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगे। स्टूडेंट, मैं आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में नेमिंग बताई थी, जिसमें मैंने सबसे आउटर कवरिंग लेयर, जो सबसे बाहर की लेयर जो होती है, उसको मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। आज इस वीडियो में सिर्फ मुझे सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन किसी भी प्रकार की सेल की आउटर कवरिंग लेयर जो होती है उसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। चाहे वो सेल प्लांट हो, चाहे वो सेल आपके एनिमल हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, किसी भी टाइप की सेल की सबसे आउटर कवरिंग लेयर जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, सेल वॉल में कन्फ्यूज मत होना। सेल वॉल जैसे प्लांट्स वगैरह होते हैं, उनके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर, फाइनल लेयर पाई जाती है, जैसे सेल वॉल बोलते हैं। ठीक, सेल वॉल के नीचे जो पाई जाती है ये होती है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन हर तरह के जीव के ऊपर पाई जाती है। अब सेल मेम्ब्रेन बनी किस चीज़ से होती है? तो सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं फॉर्मेशन बताऊं तो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, इन तीन चीज़ों से मिलके बनी होती है। डबल लेयर से मिलके बनी होती है, जो किसी सेल को फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लूइडिटी प्रोवाइड कराते हैं। अब स्टूडेंट, ये तो मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बताया। अब स्टूडेंट, मैं आपको इसके बारे में और बताता हूँ, इसके फंक्शन के बारे में भी बताऊँगा। अच्छा, एक सेल के बारे में आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर क्या जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी अगर आप मेरे को थिकनेस बताओ तो थिकनेस क्या होनी चाहिए? तो जब मैंने पढ़ा तो उसमें मैंने पढ़ा था उसमें कि सेल मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है 7.5 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक होती है। तो इसकी थिकनेस की बात करूं तो ये 7.5 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक इसकी थिकनेस होती है। अगर इसके बारे में आपके माइंड में आएगा क्या सर कि सेल की जो एज होती है, एज के अकॉर्डिंग उसकी थिकनेस बढ़ती घटती रहती है क्या? नहीं, इसका आंसर है नहीं। सेल की थिकनेस चाहे वो किसी भी एज की हो, उसकी थिकनेस ऑलवेज सेम ही रहेगी। तो ये था, बीच में एक क्वेश्चन था ये आपका, ठीक है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन का अगर मैं फंक्शन के बारे में बताऊं तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? तो पहली चीज़ अगर मैं फंक्शन बताऊं तो सेल मेम्ब्रेन क्यों होती है सेल मेम्ब्रेन? देखो, आपको मैंने बताया था कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो लिक्विड होता है। साइटोप्लाज्म होता है लिक्विड होता है, जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब सेल ऑर्गेनल डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में ना आ जाए, एक्सटर्नली इन्वायरमेंट कांटेक्ट में आ जाएंगे तो सेल फट सकती है या सेल डैमेज हो सकती है। तो सेल का जो इंटरनली मटेरियल होता है उसको बाहर आने से रोकती है, यानी एक तरीके से सेपरेशन प्रोवाइड करती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इंटरनली कंटेंट को एक सेपरेशन प्रोवाइड करती है, ताकि वो बाहर के इन्वायरमेंट से ना मिक्स हो जाए, है ना। और स्टूडेंट, इसके बारे में और बताऊं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो सेल मेम्ब्रेन इनको एक शेप प्रोवाइड करती है ना, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। कभी सेल को ज़रूरत होती है शेप चेंज में या अपने आप के शेप को चेंज करने में, तो इसको फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये कर सकती है ऐसा। स्टूडेंट, और मैं बताऊं तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसी गैसों को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है, जिसे हम डिफ्यूज़न भी बोलते हैं। डिफ्यूज़न वाले प्रोसेस में क्या होता है? डिफ्यूज़न वाले प्रोसेस में होता है कि सेल जो होती है वो गैसेस का एक्सचेंज करती है। O2 अंदर जाती है और CO2 बाहर आती है। बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस होती हैं, उसको सेल से बाहर निकालने का काम भी किसका होता है? सेल मेम्ब्रेन का ही होता है। सो स्टूडेंट, ये तो इसका फंक्शन हुआ। अगर मैं 2-3 फंक्शन और बताने की कोशिश करूं तो, और अगर मैं इसे बताऊं तो और क्या होता है कि लिक्विड, जो सेल को न्यूट्रिशन होते हैं वो लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। अब ये लिक्विड की फॉर्म में भी ये सेल आउटर इन्वायरमेंट से इनर इन्वायरमेंट में कैसे जाएंगे? तो सेल मेम्ब्रेन के अराउंड में, सेल मेम्ब्रेन के सरफेस में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो हेल्प करते हैं किस चीज़ के लिए? ऑस्मोसिस करने के लिए। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सभी लिक्विड जो होते हैं, जो न्यूट्रिशन वाले लिक्विड होते हैं, वो एक्सचेंज होते हैं, वो सेल के अंदर बाहर, मतलब अंदर बाहर जाते हैं जब ज़रूरत होती है। जब भी सेल को ज़रूरत पड़ती है तो वो इनहेल कर लेती है इन तरीके के लिक्विड्स को, ठीक है स्टूडेंट। सो ये था इसका फंक्शन था स्टूडेंट। सो अगर स्टूडेंट, ये कुछ इतने सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको टॉपिक पॉइंट्स बताए। होप कि आपको ये वीडियो अच्छे लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इसको डिटेल में और पढ़ना चाहते हो तो आप सपोर्ट कीजिए हमें, ताकि हम इसके ऊपर एक फुल डिटेल में वीडियो बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।